सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा हुआ प्रारंभ। विधि विधान से छठ व्रतियों ने तैयार किया नहाय खाए का प्रसाद। उपायुक्त और एसपी की अगुवाई में धनवार में निकाला गया फ्लैग मार्च। कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का दिया गया निर्देश। द्वारपहरी में खुदाई के दौरान एक पत्थर खदान में पोकलेन मशीन हुआ जमींदोज, कोई मजदूर हताहत नहीं। और जमुआ के घोरमराहा में एक बाइक और मारुति में हुई जोरदार टक्कर। दुर्घटना में एक बाइक सवार की घटनास्थल पर हुई मौत। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू किया गया। इस दौरान पर्व के पहले दिन छठ व्रतियों ने नहा धोकर नहाय खाए का प्रसाद ग्रहण किया। चैती छठ पूजा को लेकर बाजार के विभिन्न चौक चौराहों में जाकर छठ व्रतियों ने कद्दू, लौकी, कोहड़ा एवं अन्य हरी सब्जियों की खरीदारी की। इधर घर में विधि विधान से नहाय खाए का प्रसाद तैयार किया गया और इसे ग्रहण किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चैती छठ पूजा का नहाय खाए संपन्न हुआ। शनिवार को लोहंडा है, रविवार को छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूजा का पारण हो जाएगा। इधर चैती छठ पूजा को लेकर नगर निगम द्वारा अर्घाघाट नदी में विशेष घाट तैयार किया गया है। साथ ही घाटों को अच्छी तरह से सफाई करा दी गई है ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाए। निवेदन करते हैं जो कोरोना हटावे और कोरोना के चलते में तो बहुत दिक्कत में है और हम लोग छठ पर्व बहुत हम लोग को खुरखोती पर्व है, सरकारी पर्व है हम लोग का जो कर रहे हैं और इससे हम लोग का बहुत फायदा है, लाभ भी है, बहुत सब चीज़ का मालिक यही है। और क्या पहला में नहा खाना है, दूसरा में पढ़ना है, तीसरा में पारण, चौथा तीसरा में पहला अलग है, चौथा में पारण। तो बहुत अच्छा ये त्यौहार बहुत अच्छा पर्व है, माया का मालिक है, बाल बच्चा सब ठीक है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा व एसपी अमित रेणु की अगुवाई में धनवार में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों समेत आम लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक के लिए बंद करा दिया गया है, जबकि दुकानों व प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के डीसी और एसपी ने धनबाद रेफरल अस्पताल का भी निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस फ्लैग मार्च में गिरिडीह डीसी, एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई पदाधिकारी शामिल थे। बढ़ते संक्रमण के लिए
सरकारी निर्देश का पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। जैसा कि विदित है कि रात्रि 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश है। सभी स्कूल, कॉलेजेस, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने का निर्देश है। पूरे ज़िले में धारा 144 लागू है। कहीं पे भी अनावश्यक भीड़ करने पर पाबंदी है। किसी भी तरह के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की मनाही है। अभी सभी लोगों के लिए भी यही अच्छा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पर ही रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन अगर बाहर निकल ही रहे हैं तो जितने भी सुविधा के उपाय हैं उनका पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ग्लव, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करें। सभी सरकारी अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। ऑक्सीजन तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर और पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई। अभी अगर कोई भी सिम्टम वाले पेशेंट आएंगे तो सबसे पहले हमको उनको ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट उपलब्ध करानी है ताकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़कर ज़्यादा आ जाए। जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं वह सब आइसोलेशन में रह सकते हैं, मिलना जुलना अवॉइड करें। बाहर से अगर आप आए हुए हैं तो आवश्यक रूप से आप अपनी टेस्टिंग करा लें और यही कोशिश करें कि इस कोरोना वाले संक्रमण पीरियड पे खुद भी सुरक्षित रहें, अन्य को भी सुरक्षित रहें। जमुआ प्रखंड के गादी खुर्द घोर मराहा में एक मारुति और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मारुति चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जमुआ के महुआटाण गांव के बच्चू महतो और गुल्ली महतो एक बकरी को बाइक में लेकर बद्दीहा से महुआटाण जा रहे थे। उसी दौरान घोरमराहा मोड़ के पास एक मारुति ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही बच्चू महतो की मौत हो गई। गुल्ली महतो की हालत अभी गंभीर है। जिस मारुति ने टक्कर मारा है वह धनबाद का है। पुलिस ने मारुति जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घायल को इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया है। कोविड-19 के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह शहर में जिला प्रशासन द्वारा मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने किया। यह मार्च नटराज चौक भंडारीडीह होते हुए अलकापुरी तक पहुंचा। इस मार्च पास्ट में एसडीएम के अलावा एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी व पुलिस के जवान मुख्य रूप से शामिल थे। इस दौरान लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को बिरनी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने किया। इसके तहत पेशम भरकट्टा में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। दुकानदारों से भी कहा गया कि जो बिना मास्क के आए उन्हें सामान की खरीदारी करने नहीं दें। लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करने की नसीहत भी दी गई। कि अभी पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कोरोना को लेकर के जो महामारी को लेकर जो लगातार ये कार्रवाई चल रही है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आज सख्त निर्देश दिया गया है कि हर एक दुकानदार, जो भी दुकानदार हैं वो निश्चित रूप से मास्क पहनेंगे और मास्क पहनने के बाद जो भी ग्राहक उनके पास आते हैं वो भी मास्क का सेवन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं और जैसा कि जानते हैं कि आपदा प्रबंधन द्वारा रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाई गई है। 8 बजे इसलिए आज पूरे भरकट्ठा, फिर पेशम, झूठा आम में लगातार जो IRB के जवानों के साथ भ्रमण कर सभी दुकानदारों को हिदायत की गई है कि 8 बजे के बाद अपने प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे और जो भी सामान लेने आते हैं खुद मास्क लगाएंगे और जो ग्राहक मास्क लेने आते हैं उनको भी मास्क लगाने के बाद ही उन्हें सामान देंगे। जो भी ग्राहक मास्क नहीं लगाते हैं उनको सामान नहीं देना है। 8 बजे निश्चित रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सैनिटाइज जो ये करने की बात आई है, जो आदेश आया है उसको पालन कराने के लिए आज हम लोगों ने सुबह से ही लगातार पलौंजिया, विरनी, उसके बाद पेशम,
जूठा आम और अभी भरकट्ठा में लगातार दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे मास्क लगाएं और खुद जो ग्राहक आते हैं उनको मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसके लेकर के देख रहे हैं कि पूरी देश में त्राहिमाम मची हुई है। इसलिए जो नियम आई है झारखंड में उसका पालन अच्छा सा करना है और कराने की जिम्मेवारी हम लोग को दी गई है। लगातार उन लोग से अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाएं और जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको सामान नहीं देना है, जिस पर दुकानदारों ने आश्वस्त किया है कि सर हम लोग निश्चित रूप से इसकी पालन करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बगोदर में प्रशासन ने माइकिंग से सभी प्रतिष्ठानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दुकानों को नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर लगाने को कहा गया। इस बाबत डीएसपी नौशाद आलम ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों की क्लास ली जाएगी। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों को रस्सी लगाने के साथ गोल घेरा करने का आदेश दिया। कि अपने दुकान में नो मास्क नो एंट्री का अपने दुकान में नो मास्क नो एंट्री का बैनर लगाएं। पोस्टर लगेगा। सभी दुकानों के बाहर बांस या रस्सी से प्रॉपर दूरी करते हुए कस्टमर और दुकानदारों के बीच में दूरी होना चाहिए। दूरी रह के ही दुकानदारों के द्वारा कस्टमरों को सामान दिया जाएगा। गोल घेरा बनाना है सभी दुकानों के बाहर और उसी गोल घेरे के अंतर्गत रहते हुए कस्टमर को सामान देना है। कोरोना गाइडलाइन का अगर किसी प्रकार का किसी दुकानदार के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा तो विधिवत कार्रवाई किया जाएगा और संभवतः उस दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। गांवा पुलिस ने कोरोना की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को गांवा बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व एएसआई रामनरेश राम ने की। इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च के माध्यम से सभी दुकानदारों को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनकर खरीद बिक्री करने का निर्देश दिया। कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। बिरनी प्रखंड के द्वारपहरी में संचालित पत्थर खदान में गुरुवार शाम को एक पोकलेन मशीन धंसकर जमींदोज हो गई। इस दौरान कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार 11 बजे मजदूर खाना खाने के लिए खदान से बाहर निकले थे। इस बीच कुछ मिट्टी धंस गई। मजदूरों को लगा कि मिट्टी धंसने वाली है तो सभी मजदूर काम छोड़कर बाहर आ गए। इसी क्रम में शाम 5 बजे तेज आवाज के साथ मिट्टी धंस गई और पोकलेन मशीन जमींदोज हो गई। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गए। खदान संचालक राजू महतो ने कहा कि खदान संचालन का लीज उनके पास है। घटना में कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ है। रामनवमी को लेकर गुरुवार शाम को पचम्बा थाना में शांति समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि रामनवमी में अखाड़ा निकाले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने की। मौके पर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 5 से अधिक लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते हैं। साथ ही रामनवमी में किसी प्रकार का अखाड़ा नहीं निकाल सकते हैं। सभी लोग मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। रमजान के पर्व को लेकर
आज पचम्बा थाना छतरगढ़ शांति समिति की बैठक की गई। यह अभी जो बीमारी कोविड-19 जो फैल रही है, इसका नया रूप लिया है, उसी को गाइडलाइन बताने के लिए, सबों को समझाने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। सभी को समझाया गया है कि सभी लोग मास्क लगाएंगे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, बराबर हाथ धोएंगे, बिना अनावश्यक घर से नहीं निकलेंगे। इसी को सुझाव दिया गया कि सभी या कोई मस्जिद में मंदिर में भीड़ नहीं लगाएंगे, 5,000 संख्या नहीं रहेगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर बैठक की गई है। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में कोविड-19 का टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 138 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस शिविर में 100 से अधिक आयु वाली एक वृद्धा को भी टीका लगाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि यहाँ निःशुल्क टीकाकरण किया गया। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमेशा मास्क का प्रयोग करें। जिला संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा ने कहा कि सदर अस्पताल के सहयोग से यह कैंप लगाया गया। कार्यक्रम में हरगौरी साहू, सुखदेव प्रसाद साहू, सत्य प्रकाश साहा, मनीष गुप्ता, देवराज, विकास गुप्ता आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। वैश्विक महामारी के इस दौर में कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर बहुत कड़े कदम उठाए हैं। उनका स्पष्ट निर्देश हुआ है कि कोविड वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी क्रम में हमारे माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य विभाग के झारखंड सरकार के मंत्री ने के निर्देशानुसार गिरिडीह में जिला साहू समाज के प्रांगण में सदर अस्पताल के सौजन्य से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लेकर इसका लाभ उठावे। ये निःशुल्क सेवा है, आप लोगों के लिए सेवा है। इसका लाभ उठावे और लोगों को प्रेरित करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के का लाभ उठा करके और कोविड महामारी से लड़ने का काम करें। तैलिक साहू सभा की ओर से साहू समाज भवन हुट्टी बाजार गिरिडीह में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। यह कैंप सदर हॉस्पिटल के सहयोग से लगा है। अभी तक कैंप में 75 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 300 लोगों का आज वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 100 से अधिक उम्र के 2 लोगों का भी वैक्सीनेशन यहाँ हुआ है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी वैक्सीनेशन के महत्व को समझने लगे हैं। हम अपने समाज की ओर से गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि कोविड महामारी को देखते हुए जहां भी संभव हो सके कोविड वैक्सीन जरूर लें, कम से कम घर से निकलें, मास्क का धारण करें और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, तभी हम कोविड महामारी को परास्त कर सकते हैं। बेंगाबाद के एक प्रवासी ट्रक चालक की मौत उड़ीसा के कटक जिले में दर्दनाक सड़क हादसा में हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। मृतक चालक बेंगाबाद के अमजो गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि बीते दिनों धनबाद से माल लोडकर बेंगलुरु जा रहा था, तभी रास्ता में उड़ीसा के कटक जिले में ट्रक व एक बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गाँव में मातम पसर गया है। लड़का है, हमारा मागिल लड़का है, ये बड़ा लड़का है और उससे भी यार छोटा है। ये लड़की है, लड़की अभी शादी नहीं की है। क्या नाम था उस बच्चे का? गोविंद है।
कहाँ से निकला था, घर से कहाँ से गया था? घर से धनबाद गए हैं। उसके बाद धनबाद से बोला माँ से गाड़ी निकाल कर बोल हम जा रहे हैं बोल रास्ता में से। कहिए ठीक है बेटा अच्छा से जाओ। नहीं पहुँचा है, कोई नहीं पहुँचा। दूसरा फोन करके बोले हैं तब देखे हैं हम लोग। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।